राम जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नवरात्रि का पावन पर्व और हम सबको बहुत 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 बधाई और शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि ये पावन पर्व हम सबके जीवन में चेतनता लेके आए चेतनता लेके आए, रूपांतरण लेके आए और जो भी हम खुशहाली लेके आए, शांति लेके आए और बहुत कृपा बरसे, बहुत कृपा बरसे। पर ये पर्व है साधना का पर्व है, ये पर्व है तपस्या का पर्व है। सो हमें प्रभु ने, गुरुजनों ने बहुत सुंदर सुअवसर दिया है। हमारा आज से नया जप यज्ञ आरंभ हो रहा है। सो कृपया नए नंबर दे दिए जा चुके हैं और ज़रूर उनको सेव कीजिएगा जाप के नाम से। और रोज़ गिनती करनी है तो रोज़ कीजिएगा और आखिरी दिन करनी है आखिरी दिन कीजिएगा, जैसे जैसे ठीक लगे। और एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे। इस जप में हमने, जब महाराज ने 2 साल पहले जब आरंभ करवाए थे तब भी हमने ये ऐड किया था। सो आज फिर से याद दिला रहे हैं। ये बहुत पावन, बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली जप यज्ञ है और इसमें हम पूर्ण पवित्रता जिह्वा की और मन की रखें। हम निंदा, सबसे पहले निंदा इस जिह्वा से ना करें, मन से भी ना करें। और दूसरा मौन, जितना मौन रह सकें रहें। कामकाज के सिलसिले में बातचीत करें बट नो फोन कॉल्स। इस तरह से स्ट्रिक्ट रह सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। और रामोपासना और जो हमारे बुक क्लब्स हैं उसमें भी हम इन्फोर्स करेंगे। इन्फोर्स तो नहीं कर सकते पर ऑप्शन दे सकते हैं कि मौन जितना रह सकें, अपने कार्य से रिलेटेड केवल बात करें, सिर्फ प्रोफेशनली बात करें। बाकी जितना है मौन, टोटल फोन कॉल्स, एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बिल्कुल मौन, बिल्कुल मौन में जाए। और जाप 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 और जाप, जितना जाप हो सके, जितना कर सकें, सारा दिन करना चाहिए सारा दिन कीजिए। 18 घंटा करना चाहिए 18 घंटे कीजिए। जितना परमेश्वर समय देते हैं जाप कीजिए और केवल जाप। सो बुक क्लब्स लगेंगे, रामोपासना लगेंगे, वहाँ वो सत्संग है, सत्संग में हम बात करेंगे। वरना वैसे वैसे बस जाप और जाप और जाप और जाप राइट। सो आइए हम इसका शुभारंभ करते हैं। और ये जप यज्ञ विशेषकर नशे और मदिरापान हेतु करा जा रहा है कि परमेश्वर दया करें, कृपा करें। हमारे बस में तो होता नहीं प्रभु ये सब। ये आप ही दया कर सकते हैं माँ आप पधारे हैं और आप ही कृपा बरसा सकते हैं। और हम प्रभु का माँ वात्सल्य रूप जो है उनकी आराधना करते हुए उनसे याचना करेंगे। माँ करुणामयी है, माँ और माँ दया करती हैं। तो ये जो इतनी ज़्यादा कुरीति कह लीजिए, आदत कह लीजिए, पड़ गई है नशे की और शराब की, परमेश्वर दया करें, कृपा करें, भक्ति का नशा चढ़ जाए भक्ति का नशा चढ़े प्रभु, भक्ति का नशा चढ़ जाए। महाराज कहते हैं कि जहाँ आप माँ की आराधना करते हैं वहाँ सर्वशक्तिमान को ना भूलिएगा। रीति रिवाज जो लोग करते हैं वो तो करेंगे ही, पर जो लोग नहीं करते हैं रीति रिवाज, वो राम नाम में ही सब कुछ है। और राम नाम को किसी भी संबंध से संबोधित करें, माँ के रूप में संबोधित करना माँ के रूप में कीजिएगा। और पर ये दिन बहुत शक्तिशाली हैं। सो आइए हम आरंभ करते हैं
अपने जप यज्ञ का और हमारा शुभारंभ होगा श्री भक्ति प्रकाश जी से मंगलाचरण से। जगे चेतना विमल तुम, हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो, पाप ताप का नाश। जगे चेतना विमलतम, हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो, पाप ताप का नाश। जगे चेतना विमलतम, हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो, पाप ताप का नाश। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणावश, कर स्फुरित स्वनाम। मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप, जग जन जीवन हेतु हरि उससे मिलते आप। मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल कार, प्रकट विभूति शक्ति से हो राम महाराज। देव देव स्वदया
जगदम्बे आओ आओ माँ भवानी। जगन्मात जगदम्बे तेरे जय जयकारे। 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 मेरी मैया माँ भवानी। 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 आओ माँ पधारो माँ। आओ माँ हरो माँ। आओ माँ पधारो माँ। आओ माँ पधारो माँ। आओ माँ पधारो माँ। आओ माँ पधारो माँ। जय जगदम्बे माँ भवानी। 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 एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई सबको। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आज से जहाँ जहाँ भी जो पाठ आरंभ होंगे और हो रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मनोरथ, जो भी पाठ पूजा सब करें, सबके मनोरथ फलित हों। जो निष्काम भाव से करें, परमेश्वर अनंत कृपा सब पर बरसाए। सब पर कृपा हो। सब पर कृपा हो। सभी पूजन पाठ सभी स्वीकार हो। प्रभु दया करें सबके 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 सबकी आराधना स्वीकार करें। प्रभु खूब आराधना करवाएं। प्रभु खूब तपस्या करवाएं। खूब खूब अनंत अनंत कृपा बरसे सब पर। खूब जापो। खूब राम नाम का जाप हो। खूब राम नाम का जाप। चलते हैं
जाप हमारा सत्संग हुआ और हमने जाप अखंड जाप पर भी महाराज ने चर्चा करवाई और प्रश्न आ रहे थे कि जब जब हम अगर हमने 1.25 करोड़ का लेना है, संकल्प लेना है, तो हम क्या संपुट दें। देखिए, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः ये दे सकते हैं। अगर जब यज्ञ में भाग ले रहे हैं, बहुत 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 वृद्धि होती। जब यज्ञ में भाग लेने से बहुत बहुत विशेष कृपा बरसती है। और निष्काम कर रहे हैं तो निष्काम कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, खूब जाप कीजिएगा और इसमें भाग लीजिए। तो हमारे यहाँ का संपुट तो है ही, जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश। चेतना जागे, चेतना जागेगी, सत्य का सुप्रकाश होगा, तभी शांति सर्व आनंद हो। चहु शांति ही शांति, पूर्ण आनंद हो, पाप ताप का नाश होगा। जगे चेतना विमलतम। ये पाप होते हैं जो भय लगता है, पाप होता है जो डर लगता है, ये पाप हैं। पाप हैं जो जो बुरा मानते हैं हम, पाप हैं जो जो हम दुखी होते हैं, ये सब पाप पाप ताप है। सो जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो, पाप ताप का नाश, पाप ताप का नाश। सो ये संपुट है हमारा। हर रोज बोलना है संपुट। आज हम बोलेंगे, आज हमने बोला है। और वैसे वैसे इसकी माला करिए, खूब आनंद लीजिए। डिफरेंट डिफरेंट दोहों की माला कीजिए, शरणागत जन जानकर इसकी माला कीजिए, करना है, या दिन भर इसका सिमरन करते जाएं, या फिर या इसका मांगू मैं राम कृपा दिन रात ये करते जाएं, या फिर रहूं मैं नाम में होकर लीन। ऐसे 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 दोहे लेकर सिमरन कीजिए खूब। अपना अपना सारा दिन राममय बनाइएगा। यही यही है असली जीवन, और कुछ नहीं है। सारी चर्चाएं, सारी वार्तालाप सब यूं ही हैं, कुछ नहीं है, केवल राम नाम ही। जितना उसमें डूब सके, जितना उसमें आनंद ले सके, लेते जाएं, लेते जाएं। सो या ये ले सकते हैं। और फिर आखिरी दिन हम करेंगे संपुट टुगेदर, यहाँ पे जब समाप्ति होगी तब करेंगे। तो संपुट शुरू में ले लीजिए और कीजिए, खूब खूब जाप कीजिए। और शुरू में सुबह उठ के करना है, लेना है, तब ले सकते हैं। लीजिएगा, लीजिएगा, और खूब आनंद बरसे, खूब कृपा बरसे। प्रश्न आया, महाराज की कैसी कृपा है, कैसे अनुरूप प्रश्न भेजते हैं, और ताकि हम हम अच्छे से उस पर चिंतन कर सके और मनन कर सके और जीवन में उतार सके। तो प्रश्न आया कि मेरी नई नई शादी हुई थी और अभी कुछ ही महीने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ रीति है, ऐसी ऐसी पूजन करके चौराहे पर रखते हैं। जो भी है, कहते हमारी ये प्रथा बड़ी देर से चली आ रही है। जो बहू थी वे सादिका थी, और उन्होंने बोला ये सब क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, और ऐसा ना करने से कुछ नहीं होगा। मैं जो भी बोला होगा पूरा तो नहीं पता, तो इसलिए तो यहाँ पर तो उन्होंने कहा, तो उनकी शादी में विघ्न आ गया। अभी हुई थी शादी, और जो ससुराल वाले थे वे और उनके बीच जैसे भी हुआ, और उन्हें घर भेज दिया गया, और वे घर पर हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी कुल देवी माता नाराज हो गई मुझसे, और तभी मेरा यह हाल हो रहा है। तो यहाँ पे
यहाँ पे सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, जो परमेश्वर हैं वे हैं सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सत्य हैं, सदा रहने वाले, चैतन्य हैं और आनंद हैं। और जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ भय आ जाता है, वहाँ राम नहीं होते। जहाँ लेश मात्र भी भय आता है, वहाँ हम राम से पीठ कर देते हैं। चाहे हम करोड़ों का जाप कर रहे हैं, चाहे हम राम नाम का चिंतन कर रहे हैं, हमारे अंदर भय आ गया तो हमने राम से पीठ की हुई है। सिंपल बात है, वेरी सिंपल इक्वेशंस, स्वामी जी महाराज की बड़ी सिंपल इक्वेशंस है, सिंपल। सो अगर भय है तो राम नाम से विमुखता है टोटल। सो कोई देवी देवता नाराज हो जाते हैं और इस तरह से हो जाता है, तो महाराज और संत लोग जो जानते हैं देवी देवताओं को और जो जानते हैं परमेश्वर को, वे बोलते हैं कि परमेश्वर नाराज नहीं होते हैं, देवी देवताओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सोच, अपनी जिह्वा, अपनी करनी से डरने की आवश्यकता है। These are the things to be afraid of. रिचुअल्स नहीं, रिचुअल्स ना करेंगे कुछ नहीं होगा, पर तब होगा जब हमारे मन और वाणी और करनी में बहुत डिफरेंस होगा, तब होगा ये, राइट। और तब लगेगी, तब लगती है, तब गड़बड़ होती है। हमारे अंदर अहम होता है, जो अहम हमें ड्राइव कर रहा होता है, और जब अहम ड्राइव कर रहा होता है तब हम सत्संगति वगैरह वगैरह सब बंद कर देते हैं और ना जाने किस घोड़े पे सवार होके जा रहे होते हैं। सो इसलिए जो भी सिचुएशन हमारी आती है वो हमारे अपने पाप कर्मों के ही कारण आती है। देवी देवताओं क्या 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 करें? देवी देवता भय के लिए नहीं है, देवी देवता आशीर्वाद के लिए है। राम से हैं, वो राम के अंश हैं वे, तो वहां पर भय नहीं, आनंद है, आशीर्वाद है। सो इसलिए हम अपनी करनी से, अपनी जिह्वा से, अपनी सोच से डरे। वहां गड़बड़ हो रही है या वहां गड़बड़ है, वहां ठीक करें, राइट। ये चीज आई, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और परमेश्वर और प्रभु के बारे में और बाकी चीजों के बारे में संतों से पता लग सकता है, क्योंकि संतों ने उन्हें जाना है, इसलिए संतों से पता चल सकता है। फिर तो इसलिए यहाँ पर, तो जब कोई साधिका, राइट, या साधक भी, साधिका का विवाह होता है और वह दूसरे घर जाती है और उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, तो वहां इंस्टेड ऑफ ignoring, instead of giving explanation, knowledgeable explanation, मत दीजिएगा। जब पूछा जाए तब दीजिएगा। आपको ज्ञान है, आपको सब कुछ पता है, तो जब पूछा जाए तब दीजिएगा, वरना नहीं दीजिएगा। और जब ऐसी रीति रिवाज करने को कहते हैं कोई, हम नहीं मानते। जो स्वामी जी महाराज के पक्के होते हैं उन्हें ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती। क्यों? क्योंकि ये कामना में आरूढ़ होती हैं, राइट। पर कल्चरली होती हैं, चीजें होती हैं, घर की अपनी परिवार की परंपराएं बनी होती हैं। तो वहां पर क्या करना है, जब भी वो, अगर वो कहते हैं दिया रख दो यहाँ पे माता रानी के लिए, आपने मन में यही कहना है, प्रभु मैंने आपके सिवाय किसी को जाना ही नहीं, मुझे आपके सिवाय किसी का कुछ पता ही नहीं। सो कृपया ये दिया या जो भी ये मुझसे रखवा रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपका पता है।
मुझे तो सिर्फ आपका पता है, और आप जिस भी रूप में स्वीकार करना चाहते हैं भगवान, आप स्वीकार कर लीजिए। ये है साधुकाई, ये है स्वामी जी महाराज। हम किसी कामनावश वहां मत्था नहीं टेक रहे। हम नए घर में गए हैं, हमें उनके रीति रिवाज नहीं पता। अगर वो कह रहे हैं तो हम अपने मन ही, ये दूसरों को नहीं कहना, दूसरों को नहीं कहना कि भाई ससुराल वालों को नहीं कहना मैं तो वैसे ये माता और ये सब मैं नहीं मानती हूँ, पर मैं तो अपने राम के लिए करूंगी, ये सब नहीं कहना। ये सब कहने की बातें नहीं होती हैं, मन की बातें होती हैं। ये सब चीजें मन की होती हैं, जिह्वा पर लाने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर हमें इस तरह के रीति रिवाज कह रहे हैं, हम हर रीति रिवाज अपने राम के लिए करें, वो हर चीज राम के पास जाएगी, राम को अर्पित होगी। सो हर पूजन जो भी है, अगर जबरदस्ती करवा रहे हैं, अभी जैसे मर्जी करवा रहे हैं, अगर आप नहीं बोल सकते, आप में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं नहीं बोल सकती, या फिर आप नए नए गए हैं अपने नए घर में विवाह करके, तो वहां पर ठीक नहीं लगता कि मैं उनकी जो कस्टम्स हैं आउटराइटली डिनाई कर दें। तो वहां पर हम हर चीज अपने राम के लिए करें। जो राम से प्यार करता है उसे हर चीज करने में, हर पूजन की हर चीज करने में राम ही दिखेंगे। वो राम के लिए कर रहा होगा, क्योंकि हर चीज तो राम से ही आ रही है ना। तो इसलिए अगर कोई भी चीज कर रहे हैं अपना, और अगर कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तो हर चीज राम के लिए कीजिएगा, हर चीज, क्योंकि राम से ही है सब कुछ, हर चीज राम से ही है, राइट। सो इसलिए राम से कीजिएगा। फिर प्रश्न आया, अब अलग है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना इधर से ना उधर से, ना इधर के माता पिता कुछ कह रहे हैं, ना उधर के माता पिता कुछ कह रहे हैं, बैठे आराम से। सो इस चीज को समझना चाहिए, लर्निंग फेज है। पर हम क्या करते हैं, अनुपमा, मुझे किसी ने बताया कि वो पंडित हैं, और हाँ, उन्होंने कहा इन पशुपतिनाथ जी की पूजा कीजिए, ये वाले मंत्र उच्चारण कीजिए, जितने भी ऐसे अलगाव के होते हैं एकदम बन जाते हैं। तो मेरी इच्छा थी, मैंने पैसे दिए और फिर वो मंत्र, वो जो भी पूजन था किया। तो जब वो व्रत जो भी होना था हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हिला। फिर मैं और डिसअपॉइंट हो गई कि कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर अब मेरे अंदर प्रश्न उठता है, सब चीज तो प्रभु कर रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं ना, सब चीजें प्रभु कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे अंदर कोई इच्छा जागृत होती है, वो भी प्रभु की होती है, प्रभु से ही होती है, और फिर तो उन्हीं से होती है ना। तो फिर इस तरह करके प्रश्न आया। तो वहां पे कहा कि प्रभु कहते हैं कि मैं तो भाई अपने नियम से काम कर रहा हूं, मेरे को तो कोई फल की इच्छा नहीं है, और मैं नियम से ही चलता जाता है सब कुछ, मैं भी नियम से ही कर रहा हूं। तो मेरा काम क्या है, प्रभु का काम क्या है, परिस्थिति आगे लाना, राइट। जो हमने काम किए हैं उसके फल आगे लेके आना,
वो प्रभु की वो है। और फल वही, बार बार इच्छाएं करते रहते हैं तो बार बार प्रभु का कार्य फिर यही हो जाता है, बार बार उसकी इच्छाओं का जो फल है वो सामने लेके खड़ा कर देते हैं, या पुराने फल मिलने हैं, प्रारब्ध हैं, वो सामने खड़े कर देते हैं। अच्छों का अच्छा, बुरा का बुरा, बस ऐसे ही चलता रहता। तो फिर उन्हें कहा कि जो साधारण जन होते हैं, या फिर साधक भी कह लीजिए, जो संसारी इच्छाओं चाह रहे हैं, अब जैसे बच्ची चाह रही है कि मेरी मेरी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, ट्रैक पे आ जाए, तो जी उन्होंने उन्होंने उपाय भी किए, पर उनके अब मन में वो आई कि पूरा तो हुआ नहीं, पर इच्छा तो प्रभु ही ने करवाई ना। नहीं जी, प्रभु अपने अपने साइकिल में चल रहे हैं, प्रभु ने नहीं करवाई इच्छा। इच्छा हमारी ही है कि हमारा जो संबंध है वो जुड़ जाए, ये इच्छा हमारी है। और उस इच्छा के को रखते हुए तो जो 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 सिचुएशंस आगे आती हैं, कोई पंडित बता देगा, कोई उपाय बता देगा, कोई टोना बता देगा, कोई सो मेनी थिंग्स। यहाँ तक कि कई संसारी साधकगण हैं, वो इतने इतने सुंदरकांड जी के पाठ बता देंगे, इतने इतने श्री अमृतवाणी जी के पाठ बता देंगे, और ये सब हो जाएगा। ये सब यहाँ पे यहाँ इस तरह भी हो जाएगा। तो पर बात यह है कि ये कामना हमारी है, और कामना हमारी होगी तो फिर उसका फल भी मिलेगा हमें, अच्छा हो बुरा हो, फल भी मिलेगा हमें। फल मिलता है, और अगर फल हमारे अनुरूप नहीं है तो क्या होगा? तो गुस्सा आएगा, चिड़चिड़पन आएगा, और जब गुस्सा आएगा और चिड़चिड़पन आएगा फिर क्या होगा? फिर हम विवेक खो देंगे, हमें सूझेगा नहीं मैं क्या करूं, किससे बात कैसे करनी है, सब सारा लॉस्ट हो जाएगा, और फिर महाराज कहते पतन को पा जाता है। तो इसलिए हमारा काम है कि हम अपना कर्तव्य करें, राइट? हमारा काम है कि हम अपना कर्तव्य करें, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपना नाम जाप करें। हाँ, नाम जाप पर विश्वास रखें, नाम जाप पर विश्वास रखें कि ये अनंत फलदायक है, और इसके साथ ये विश्वास रखें कि मेरे महाराज, और देखें पीछे, राइट, देखें पीछे कि कैसे गुरुजनों ने साथ दिया है, कैसे गुरुजनों ने हर विपदा से निकाला है। पर गुरुजनों को पसंद नहीं आता जब हम एंठ मारते हैं, किसी भी चीज की एंठ मारते हैं, राइट? और तो इसलिए वो सिखाने के लिए भी पॉज दे देते हैं। हाँ, सिखाने के लिए भी पॉज देते हैं कि अरे 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 उड़ते ही जा रहे हो, थम जाओ जरा। थम जाओ जरा। तो इसलिए ये मानना कि मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज, मेरे स्वामी जी जो मेरे लिए करते हैं वो बेस्ट होता है, और अगर मैं इस सिचुएशन में हूं तो ये सिचुएशन मेरे लिए इस पल बेस्ट है, और मैं जाप करूं, और मैं खूब जाप करूं, कामना रहित होकर जाप करूं, क्योंकि कामनाओं का यही ये फल है। मैंने इच्छा कि मेरी इससे शादी हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो गई, उसका फल क्या हुआ? इस तरह का सिचुएशन, राइट? सो इसलिए अब हम मांगना थोड़ा बंद करें, और हम जाप करें निष्काम भाव से, ये मानते ही हुए, ये स्वीकारते हुए कि जो मेरे प्रभु, जो मेरे राम, जो मेरे सदगुरु महाराज मेरे लिए कर रहे हैं वो परफेक्टली बेस्ट है। राइट? सो इसलिए हम इधर और उधर, ये टोटकों पर, ये गुटकों पर, ये और मंत्रों पर ना जाकर हम अपने राम नाम पर पूरी आस्था रखें, और अपने राम नाम से माने और जाने कि राम नाम अनंत अनंत फलदायक है,
और मेरा संपूर्ण रूप से सुहृद है, मतलब कि वो बिन कारण कृपा करते हैं, बिन कारण प्यार करते हैं और बिन कारण मेरा भला चाहते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए मेरे से, वो फिर भी मेरा भला चाहते हैं, उनका स्वभाव है। सो इसलिए हम करें, हम राम नाम पर विश्वास करें, एक मंत्र एक देव, ऐसे इस तरह से विश्वास करें। और गुरुजन गुरु आ गया है ये। हम गुरु के होते हुए भी हम भटकते हैं। हमारे सदगुरु महाराज ने हमें कितनी मदद की होती है, कितना हमारे साथ दिया होता है, फिर हम भटकते हैं, फिर हम इधर उधर भागते हैं, फिर हम इच्छाओं की पूर्ति करवाने के लिए फला 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 चीजें करते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मत कीजिएगा इच्छाएं, सच में। तभी तो फल पे फल मिलता जा रहा है, तभी तो सिचुएशंस आती जा रही है। एंजॉय करते ही नहीं है लाइफ, आनंदित होके शांत होके, कोई कामनाएं नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंजॉय करें। नहीं होता, पर करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर बात आई कि जो मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना तो कर सकती हूँ कि प्रभु कृपा कीजिएगा। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है जो जिनको अगर आपको लग रहा है कि अगले को पता नहीं लग रहा तो प्रार्थना कर सकते हैं। एक बात और भी होती है, कम्युनिकेशन। फर्स्ट स्टेप लेना होता है ना, फर्स्ट स्टेप लेना है कम्युनिकेशन। अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया है कि देखिए ये सब मुझे पसंद नहीं है, आप कृपया ना कीजिएगा, पर हम जानते हैं जब हम लोगों को ऐसा कहते भी हैं उन्हें क्लिक नहीं होता, ये मना कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि उनका स्वभाव होता है। वो फिर से करते हैं, फिर हमें और होता है कि अरे मैंने तो मना किया, मैंने तो मना किया और ये फिर ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें हम कर सकते हैं, राइट? जब बार बार कोई इस तरह का बिहेवियर प्रदर्शित कर रहा है पर उसे पता नहीं चल रहा, इसका मतलब प्रभु कुछ हमें सिखाना चाह रहे हैं। हाँ, प्रभु हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। एक चीज तो हो सकती है, डेफिनेटली है कि प्रार्थना, कि हम अगले के लिए प्रार्थना करें, और दूसरा हो सकता है कि हम उसे लाइट हार्टेड भाव में लें rather than कसे हुए भाव में। पर आप कहेंगे नहीं, लाइट हार्टेड नहीं लिया जा सकता, मेरी बातें हैं, फैलाते जा रहे हैं। आपने बात की कि मेरे बारे में बात मत फैलाइएगा, मेरी पर्सनल चीजें दूसरों को मत बताइएगा। आपने बात की। अगर आपने नहीं बात की तो फिर अगले को शायद नहीं पता कि किसी की पर्सनल बातें नहीं बताते हैं, राइट? उसको हो सकता है नहीं समझ है ये सब कि पर्सनल बातें नहीं बताते हैं, उसका आदत है, स्वभाव है बातें करने का, और बातें करने पे निकलता जाता है सब कुछ जो पढ़ा, जो फीड इन हुआ हुआ है राइट? तो यहाँ पर अपना स्टैंड लीजिएगा। रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होने वाला, ना ही दुखी होना है। अपना स्टैंड लीजिएगा और उस पर बरकरार रहिएगा और अपना काम करते जाइएगा। बट कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, राइट? कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। और फिर कहा कि नहीं, मैं वो इस तरह के काम करते हैं, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर सकती। अरे भाई क्यों? ये तो गुरु आज्ञा थी, ये तो स्वामी जी महाराज ने गुरु आज्ञा कही हुई है कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है, प्रेम मिलाप कीजिएगा,
दूसरे के गुण देखिएगा, दूसरे के दोष नहीं वर्णन कीजिएगा। मुझसे नहीं देखे जाते गुण, हाँ, मुझसे अगर दूसरे के गुण नहीं देखे जाते और केवल नेगेटिविटी ही नेगेटिव दिखती है अंदर दूसरे के और दूसरे के बिहेवियर के, पीड़ादायक तो बहुत होता है। पर हमें यहाँ चेष्टा करनी है कि हम इसको क्रॉस ओवर कर जाए। अगर हम इग्नोर करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि वो बैठ जाती है दिमाग में, इग्नोर नहीं कर सकते, तो जोक मार दिया करें, जोक मार दिया करें, जोक मारना सीख लें और हंस दें। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम ऐसी चीजों को कैसे लें, राइट? ऐसी चीजों को कैसे लें। अब किसी ने अध्यक्ष बना दिया अनुपमा को, पर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है जो अध्यक्ष बनाया? पर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है जिसका अध्यक्ष बनाया? हाँ। तो बनाए, लोगों ने बनाए, अब लोगों के कहने पे थोड़ी ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएगी। पर आपको पता है हुआ ऐसे कि जो ये काम कर रहे हैं, तो जहाँ वहां पर उन्होंने बोला कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये एनजीओ है? ये विदेश में पूछा, यहाँ पे पूछा क्या? तो पता चला, कहीं से पता चला, तो फिर उसके बारे में आगे चला, क्या ये क्या चीज है? तो मैं सोच रही थी कि ये क्या चीज है? मन का रूपांतरण क्या चीज है? हाँ, प्रेम का बीजारोपण क्या चीज है? ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। हम ऑर्गेनाइजेशन चाहते भी नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं स्काई जैसा स्काई है वैसे ओपन हो जाए, राइट? तो फिर क्या चीज है ये एक थॉट है, एक मूवमेंट है। सोइंग सीड्स ऑफ लव है ना, एक मूवमेंट है और अपने आप को बदलने की मूवमेंट है ये। सो एक मूवमेंट है। ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स एक मूवमेंट है, पर अध्यक्ष अनुपमा नहीं हो सकती। जो अनुपमा को अध्यक्ष समझता है वो क्लियरली संसार में ही विचर रहा है, उसको स्वामी जी दिख ही नहीं रहे। अनुपमा कुछ कर सकती है? हो ही नहीं सकता। कोरे कागज पे लिखवा लीजिए, जन्म जन्म में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो जिनको प्रभु नहीं दिखा रहे, वो बेचारे, अब हम उन पर करुणा करने की बजाय कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही कोई ये देख सकता है कि वो तो कुछ भी नहीं कर सकती। तभी तो बिठा दिया उसको, और फिर अपने आप मजे कर रहे हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, अपने मजे ले रहे हैं। तो इसलिए तो ये हमारी गलती नहीं है कि परमेश्वर ने आपको वैसी नजर ही नहीं दी कि आप देख ही नहीं पा रहे कि स्वामी जी का सिग्नेचर चलता जा रहा है हर जगह। स्वामी जी का सिग्नेचर चल रहा है, आपको स्वामी जी महाराज नहीं दिखा रहे अपने आप को, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो करुणा की बात हो गई। बड़ी सुंदर बात आई, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे चर्चा हुई कि बहुत सारे राम नाम लेने वाले भी उस तरह की साधना नहीं कर पा रहे, अपना चिंतन नहीं कर पा रहे, जिस तरह से एक एक शब्द ले लेके महाराज सफाई कर रहे हैं राम उपासना में। तो यहाँ पे हम चिंतन कर रहे थे आपस में कि यहाँ पे उत्कृष्टता का भाव आ सकता है।
यहाँ पे दो तरह के भाव आ सकते हैं। एक आ सकते हैं कि देखो भी महाराज कितना कैसी कृपा कर रहे हैं, कैसे हमने कभी ऐसे पढ़ा नहीं था, कैसे एक 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 लाइन दर लाइन करवा रहे हैं कृपा, कैसी कृपा कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं, ये उत्कृष्टता। तो दूसरा जब ऐसी बात हमें दिखता है कि दूसरे को पता ही नहीं चलता कि निंदा कर रहे हैं, दूसरे को पता ही नहीं चलता चुगली हो रही है, तो हम क्या कहते हैं? हम एक कहते हैं उत्कृष्टता का भाव कि स्वामी जी की देखो कैसी लीला है। पर हम साधक है, हम उपासक है, हमने फिर चयन किया कि हम उत्कृष्टता के भाव की बजाय हम करुणा लेके आएंगे कि किसी को पता ही नहीं चल रहा महाराज, क्यों गलती पे गलती करते जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा महाराज, दया कर दीजिए। सो प्रभु ने हमें करुणा का भाव बख्शा कि जो जो हमें दिख रहे हैं वो बार बार उनसे वही 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 गलती होती जा रही है। इसका मतलब स्वामी जी महाराज उन्हें दिखा ही नहीं रहे हैं कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो स्वामी जी महाराज ही दिखा सकते हैं और तो कोई नहीं दिखा सकता। नो वे, कोई नहीं दिखा सकता कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी अंदर से आंख कहाँ गई है, हमने आगे आंख ऐसे करके क्या देखी है। तो महाराज ने हमें बख्शा कि करुणा के पात्र है वे, दया के पात्र है कि इस तरह से अनेकों करोड़ों राम नाम जपते हुए भी अपने कर्मों को, अपनी करनी को नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे। अनंत कृपा है, अनंत कृपा है, जब दिखता है अनंत कृपा है। एक साधिका जी ने कहा उनका अभ्यास था देखना कथनी करनी। कहती है अनुपमा मैंने तो देखा कि मैं जो भी कहती हूँ मैं पूरा ही नहीं करती हूँ। मैं कह दूंगी हाँ अच्छा अभी करती हूँ और मैं करूंगी नहीं। मुझे सारा दिन में दिखना शुरू हो गया, तो मुझे सारा हफ्ता यही दिखा। मतलब मुझे ऐसे लगा मेरे आगे शीशा खड़ा कर दिया है और मुझे दिखना शुरू हो गया कि देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ, देखो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं बोलती जा रही हूँ हाँ करेंगे, हाँ नहीं नहीं, और मैं उसको पूरा ही नहीं कर रही हूँ। इसको तो बहुत बहुत टाइम लगेगा कि ये ठीक हो जाने का, नहीं समय नहीं लगता। ये कृपा बरसनी कि मैं देखूं मेरे एक्शंस कैसे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। उसके बाद तो स्वामी जी गुरुजन खुद ही काम करते हैं, बार बार दिखाएंगे और फिर हम कहेंगे नहीं हमने ऐसे नहीं करना। इसी तरह से दूसरा अन्याय बोलता है, गलत बोलता है, और गलत बोलने से हम जब अपने मन को पीड़ा देते हैं तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, गीता जी में भी लिखा है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अन्याय के प्रति बोलें। ये हमारा अपने मन अपने देह के प्रति कर्तव्य है, क्योंकि हम ऐसी चीजें लेकर क्या करते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं। वैसी वो पीड़ाजनक बातें लेके सोचते सोचते हैं और हम हर्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें बोलना है, या तो हंसी में ले लें या फिर आराम से बोलना है, बोल दे, सीधा बोल दे, देखिए मुझे ये इस तरह का बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया है, और अगर आप ऐसे करते रहेंगे मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगी, सो सॉरी, राइट, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर सबके सामने इस तरह से किया जाता है तो आप बोलिए कि जैसे भी उसके अनुरूप उसी समय रोते रोते हमने नहीं आना, हमने रोते रोते वापस नहीं आना है।
हमारे अंदर राम नाम की शक्ति है, राइट? तो इसलिए इसलिए तो यही बात है। तो इसलिए अध्यक्ष बनने पर जो कि कुछ है भी नहीं उसके भी अध्यक्ष बन गए तो हंस ले। हंस ले, और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का है ही नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना ही हम बनाने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये खुला रहे और ये एक मूवमेंट बने, बल्कि मूवमेंट है ना? आई थिंक सो। किसी और को अच्छा सा वर्ड आएगा मुझे बताना। क्योंकि हम सब कट्टे हैं इसमें। है कि नहीं है? सो इसलिए 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 या तो उसको हंस दे, या फिर उसका दूसरा दूसरा उसका दूसरा रुख दूसरी नजर से देखने लग जाए, और या फिर सीधा मुंह पे बात कर ले, अरे भाई ये क्या? हाँ, तो जैसे कल कल हुआ तो मैंने कमेंट में लिखा, मैंने कहा अनुपमा कहिए मुझे। हाँ, तो अनुपमा कहिए, तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आराम से, ठीक है? तो इसलिए इसलिए ये हमारे हाथ में है, ये हमारे ही हाथ में है कि हमने पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह लेना है, पीड़ाजनक लेना है, हंसी मजाक में लेना है, उस पे चीयर्स करने हैं। कि भी कुछ है भी नहीं, फिर भी देखो कहाँ पे वो चढ़ा दिया। हाँ, और फिर और या ये हम पे डिपेंड करता है, या हमने इग्नोर करना है, फॉरगेट इट मैन, ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये ऐसे करना है, ये हमारे हाथ में है। ये हमारे हाथ में, राइट? सो बट जोक्स अपार्ट, ये स्वामी जी का है, और स्वामी जी ही इसके अध्यक्ष है, जो भी है, मूवमेंट भी है, स्वामी जी ही हमारे सारथी हैं, स्वामी जी ही हमारे बॉस है, स्वामी जी ही हमारे सीईओ हैं। हमें दिखते हैं। हमें दिखते हैं, राइट? पर आपको नहीं दिखते, तो हम महाराज से कह सकते हैं, महाराज कृपा कर दीजिए। कृपा कर दीजिए, है ना, कि इनको भी दिखें कि आप ही हैं। पर महाराज जरूरी नहीं है सारी बातें सुने। जरूरी नहीं है। बात यह है, जो लोग ऐसा करते हैं, और जिन लोगों को महाराज नहीं दिखा रही है सब, तो क्या उनसे हम द्वेष करने लग जाएं? क्या उनको हम अपने वैरी मान लें? क्या उनको नीची नजर से देखें? नहीं, रामोपासना में ये रामोपासना के ये संकल्प है, हम किसी को नीचे नजर नहीं देख सकते, हम अपवाद नहीं कर सकते। हाँ, हमने ये सब नहीं कर सकते, रामोपासक नहीं करता ये सब, कैसे करेंगे? एक ही ऑप्शन रह जाता है, अपनाने का। अपना लें, गले लगा लें, जोर की, हाँ, जोर की गले लगा लें, ताकि जितनी भी कसर है सब निकल जाए, गले निकाले। क्या सॉल्यूशन दिया? क्या सॉल्यूशन दिया, राइट? सो इसलिए गले लगाइए, अपना लीजिए दूसरे को, जैसा है अपना लीजिए। जब हम अपना लेंगे दूसरे को, हम बहुतों को अपनाते हैं, जैसे भी कोई है अपनाते हैं, इनको क्यों नहीं अपना सकते? अपना लीजिए, अपना बना लीजिए, ये मेरे हैं। और जब हम कहते हैं ये मेरे हैं, तो हम उनकी हर चीज अपनाते हैं, एकदम शांति मिल जाती है, और प्यार आ जाता है, बहुत प्यार आ जाता है ना? अपना लीजिएगा, क्योंकि गुरुजनों के हैं, राम के हैं, और हाँ, ठीक है, इस गली से जाना पसंद करते, जाने दीजिएगा। इस गली से जाने जाते हैं, जाइए, इस गली से जाना है, जाओ,
कोई बात नहीं, जाओ, सिंपल बात है, राइट। सो इसलिए नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और एक बार फिर रामोपासना, अडल्ट बुक क्लब्स और बाकी सब भी, आप लोग भी अगर मौन रखना चाहें, रखिएगा। अपने फ़ोन्स अटेंड बहुत इमरजेंसी के कीजिएगा और बातचीत ना कीजिएगा। और जितना जाप हो सके खूब जाप कीजिएगा। और जब फ़ोन ही नहीं हो रहा किसी से तो निंदा चुगली भी नहीं होगी। और जितनी पवित्रता जिह्वा की और मन की रख सकें खूब रखिएगा। और खूब जाप कीजिएगा, खूब जाप कीजिएगा। परमेश्वर ने ये जप यज्ञ भी दिया है, इसको खूब खूब कीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पेज 421। ये था शायद। घरों में भी समय पर खाने का स्वभाव बनाएं, जिससे भोजन का रक्त में भी समय पर, जिससे भोजन का रस रक्त में भी समय पर जाता है। अंग्रेजों में ये बात है, वे लोग जब युद्ध में जाते हैं वहां भी अनुशासन में खाते हैं। सैनिकों को समय पर रोटी मिलती है, काम क्या करेंगे जो खाएंगे नहीं। सब सामान साथ होता है, रसोइये भी साथ मार्च करते हैं। अब आप मिर्चें खाते हैं, अमृतसर में 2 कारखाने मिर्चों के, बहुत बारीक पिसी हुई अदरक मिर्ची ऐसी पुड़ियों में जो बारिश में भी खराब ना हो। ये बात ऊट पटांग है कि हम जमींदारी करते हैं, इस कारण कभी 2 बजे रोटी मिलती है। लाला जी को रोटी दुकान पर भी ठीक समय पर पहुंच जाती है। समय पर खाने का स्वभाव बनाना चाहिए, इससे शक्ति में भी आती है और बल भी, इससे शक्ति भी आती है और बल भी। ये पेट कोई बोरी तो नहीं कि लाला ने इसमें चीजें जमा कर दी। स्वास्थ्य इसलिए भी खराब होता है कि समय पर नहीं खाते और खराब वस्तुएं खाते हैं। गरीबी से तो और बात है, जमीन तो बड़ी नहीं, कहाँ से खाएंगे। जनसंख्या बहुत बढ़ने से देश में गरीबी फैल रही है। इसको दूर करने का मुझे कोई उपाय भी नहीं सूझता। समय पर खाएं, सूखे चने बिन समय के हलवे से अधिक लाभदायक है। समय का परिपालन करें, समय पर जागो, समय पर सोवो। पहले सत्संगों में मैंने कहा कि धोती मैली नहीं होनी चाहिए। इनमें जज भी होते, अमीर भी, जिनके घरों में 2-3 नौकर, पर सत्संगों में अपने हाथ से अपने कपड़े धोते हैं। ये तो करने से होता है। उद्यमी पुरुषार्थी हो तो मैला कुचैला क्यों रहे। साधना सत्संग क्या है? साधना का अर्थ है शिक्षण। श्रेष्ठ बातें यहाँ कही जाती हैं। कैंप का नाम मेरे कानों को अखरे। ये साधना सत्संग है। साधक जप में, आराधन में, सवेरे उठने में, खान पान में, चलते फिरते साधन संपन्न हो। जमींदार ने जब भूमि संवार कर बीज डाला, यदि वह उगा नहीं तो बीज खराब। इसी प्रकार आपके पास रहने से बंधुओं में नया पेड़ अर्थात साधना में विकास नहीं हुआ तो आप में कमी हुई। आपके पास नाम जपने का बड़ा समय है, यदि नाम लेकर जपा नहीं तो वह नाम का बड़ा अनादर है। जिसका प्रभाव मित्रों पर नहीं, समझो उसमें मनोबल नहीं। साधना सत्संग में आने से साधना संपन्न हो, यही प्रयोजन है। साधना सत्संग हंसी, दिनांक 24 नवंबर 1958। समय प्रातः 11 बजे। समय प्रातः 11 बजे। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। महाराज जैसे, महाराज को नहीं पसंद बैठकों को सेशन बोलते हैं, सत्संग है, सेशंस
सत्संग नहीं होते हैं, हमारे सत्संग होते हैं। राम उपासना का सत्संग है, बुक क्लब सत्संग है, क्योंकि वहां पे दिव्य संतों की चर्चा होती है, राम नाम की चर्चा होती है, परमेश्वर पधारते हैं। आपको पता है एक साधक जी क्या बोले? ये महाराज का इतना सुंदर उनका सिग्नेचर, साधक जी बोले, अनुपमा, जब राम उपासना के बैठक के लिए आना होता है जिस दिन, उस दिन शरीर में इतना जबरदस्त हो रहा होता है, और जैसे जैसे समय निकट आता है और एक अलग सी अंदर से अपने आप जाप शुरू हो जाएगा, रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे अंदर, ऐसा ऐसे ऐसे होने लगता है। देखिए जरा, मैंने कहा ये तो तभी होता है जहाँ संत पधारते हैं, तो संत जहाँ पधारते हैं तभी होता है। तो महाराज स्वामी जी पधारते हैं यहाँ पे, तो इनको सेशन, जैसे महाराज कह रहे हैं, साधना सत्संग को आप कैंप मत कहिए, रामोपासना तो सत्संग है। स्वामी जी डेफिनेशन, उनकी डेफिनेशन के अनुसार सत्संग क्या होता है, वो सत्संग है। और इसलिए हम रामोपासना बुक क्लब्स को सेशंस नहीं कहते हैं, सत्संग कहते हैं। सत्संग की बैठक कितने बजे है, कब होगी बैठक, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये सत्संग है, ये वर्कशॉप्स नहीं है, ये सेशंस नहीं है, ये सत्संग है। और सत्संग में तो बैठ के लगती है, राइट? सो ठीक है, चलिए, बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अनंत सत्संग देते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा। आइए हम सीधे होकर बैठे, हमारी शाम की बैठक, दोपहर की बैठक में हम सुंदरकांड जी लेंगे, और सुंदरकांड जी के साथ हम गीता जी का पाठ जारी रखेंगे, और तो 3 बजे सुंदरकांड जी का पाठ होगा, और तो फिर थोड़े समय के बाद गीता जी का पाठ।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। प्रेम का बीजारोपण हो महाराज। अनंत प्रेम का बीजारोपण। प्रेम ही प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम प्रेम प्रस्फुटित हो प्रभु, प्रेम जागे, जगह चेतना विमल तुम, भीतर जगेगा कुछ तो ही प्रेम निकलेगा ना। भीतर जागेगा कुछ तो ही प्रेम आएगा। हो सत्य सुप्रकाश, सत्य का पावन प्रकाश होगा तभी तो प्रेम आएगा। प्रेम जागे, प्रेम जागे। प्रेम हर भय, हर बाधा को पार बड़ी आसानी से करवा देता है। हर चुभन, हर अपमान को परमेश्वर का प्रेम, गुरुजनों का प्रेम पार करवा देता है। प्रेम अपना बना लेता है, अपनाना सिखाता है। अपना लिया, अपना लिया। प्रभु से हम प्रेम मांगे। प्रभु, हम कुछ को प्रेम करते हैं, कुछ को प्रेम नहीं करते। ये प्रेम नहीं है प्रभु। प्रेम तो है जो अपने आप बहे, करना नहीं पड़े, करना नहीं पड़े। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम।